इस उद्घोष के साथ नए संवत्सर का शुभारंभ करता है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल चाईबासा सूर्य की नई किरणों के साथ नए संवत्सर की शुरुआत के साथ आपको जगाता है और आप जीवन में वास्तविक तत्व को जान जाओ। इसलिए आज से नहीं, ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य द्वारिका पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन मेरे पूज्य गुरुदेव इतने वर्षों से और अनेक महापुरुष आचार्य महामंडलेश्वर अनेक संत, अनेक विद्वान, अनेक वेद पाठी श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल चाईबासा के बिल्लेहाल से अपना उद्घोष आपको प्रदान करते रहे। मैं आप सब लोगों के अयोध्या नंदन, कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन और आप तो वो विश्व आनंद के नंदन के केंद्र हो गए हैं। इसलिए आपके मुख से एक बार सुनना चाहेंगे, अयोध्या नाथ की, अयोध्या नाथ की। अभी तक तो वो राम लला के रूप में ही थे, लेकिन अब उनको राम लला का स्वरूप बदल गया है। राम लला का स्वरूप अब राम राजा के रूप में हो रहा है। इसलिए जरा ध्यान देने की जरूरत है। राम राजा का स्वरूप आपके हृदय में राजत्व को बढ़ाता हुआ आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सुख, आत्मिक आनंद और परम तत्व की ओर ले चले। उसी के लिए अंजलि नंदन अपने हृदय के उद्गार विचार के माध्यम से 9 दिन आपकी सेवा वाणी के माध्यम से की है। कर्म की शुरुआत वाणी से होती है और ज्ञान की शुरुआत कान से होती है। श्रेष्ठता इन वक्ताओं की, इन महानुभावों की, इन संतों की, इन विद्वानों की, युवाचार्य स्वामी वरुणेन्द्र तीर्थ, ये संगीता, ये यज्ञ के आचार, ये नाम संकीर्तन के विद्वान समिति श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल के माध्यम से आपको जागरूक कर रहे हैं और प्रतिवर्ष आपको इसे चेतना प्राप्त करते हुए मानव जीवन की श्रेष्ठता को ग्रहण करते हुए धन्य तो तब होंगे जब आपको मुक्ति का लाभ भी प्राप्त हो। नहीं तो दुख की अंतरण इस प्रकार से चक्र चलता ही रहेगा। इसलिए उस चक्र से छुटकारा पाने के लिए भगवान का नाम ही परम सहायक है। इसी हेतु से गोस्वामी जी ने कह दिया, राम बजे गति के आज भी इसी हेतु से शव यात्रा में कोई शिव शिव, विष्णु विष्णु, शंकर शंकर, दुर्गा दुर्गा, हनुमान आदि नहीं पुकारता। राम नाम साका। जो नहीं सुन पाता उसको भी सुनाया जाता। जो सुनने योग्य नहीं है, सुनने की सामर्थ्य नहीं है, उसको भी पवित्र करता है। जिसको सुनने की सामर्थ्य नहीं है, उसको सुनने की सामर्थ्य है, उसको सुनने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर
फिर उसको भी सुनाया जाता है, उसको भी अभिमंत्रित किया जाता है। इस हेतु से अभी आप चैतन्य हैं, जागरूक हैं, इसलिए सुनिए भी, बोलिए, सुनिए भी, कहे तो दो, सुनिए भी, बोलिए भी, सुनिए भी, बोलिए भी। पर जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनको बुलवाइए, जो लोग बहरे हो रहे हैं उनको सुनवाइए, प्रयास कीजिएगा कि वो लोग भी बहरापन उनका दूर होकर के सुन करके वो बोलने लग जाएं, क्योंकि जो जन्म से बहरा होता है वही गूंगा भी होता है। जो जन्म से बहरा होता, बोल दो, वो गूंगा होता, लेकिन जो सुनने लगता है वो बोलने लगता है। इसलिए बोलिएगा